अगर आप भी इस तरह के लॉन्ग डिवीज़न नहीं कर पाते हैं या फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाने वक्त ऐसे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हे एवरीवन, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है जो कि नेक्स्ट टेस्ट 13 फरवरी को होने वाला है, जिसमें 20 लाख तक कॉलेज ग्रांट जीतने का आपको मौका मिल रहा है। क्लास 7 से 12 तक के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से खुद को इनरोल कर लीजिए। इसमें एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी आप जीत सकते हैं, जैसे कि मैकबुक, आईफोन, आईपैड, अमेजॉन इको डॉट एंड मेनी मोर। और इसके साथ साथ स्कॉलरशिप के डिफरेंट स्लैब भी हैं। फिर आप 13 फरवरी से हर संडे मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो कि 3 घंटे का टेस्ट होगा 2 से 5, जिसमें टॉप क्वेश्चंस होंगे। 200 लर्नर्स को 100% स्कॉलरशिप दिए जाएंगे और यूएल लाइट का फ्री में सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है। टेस्ट के बाद डिटेल रिपोर्ट और वीडियो सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। और अनअकैडमी के सबसे बड़े और लेटेस्ट ऑफर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये आपके जेई के प्रिपरेशन को आसमान तक लेकर जाने वाला है। हम बात कर रहे हैं यूएल लाइट फॉर जेई 2022 एंड 2023। जो लर्नर्स अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को अफोर्ड नहीं कर सकता है वो ये पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है जो कि 30% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन ये ऑफर 23 फरवरी तक ही वैलिड है, तो आप देर मत कीजिए। 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना है तो वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं 650 रुपीज़, ठीक है, 6 मंथ में। फिर 18 मंथ में सारे में आपको सेव करने का मौका मिल रहा है। साथ साथ 11 फरवरी से न्यू बैचेज भी शुरू हो चुके हैं। 45 डेज का रिवीजन कोर्स करना है या 11th का रिवीजन करना है या कोई बैकलॉग है या 12th का प्रिपरेशन करना है तो आप ये बैचेज ज्वाइन कर सकते हो। सारे बैचेज बेस्ट हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, तो देर मत कीजिए। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एनी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज करें PRKU10। कई बच्चे बड़े बड़े नंबर्स का डिवीज़न नहीं कर पाते हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ऐसे बच्चे ध्यान से देखना कि कैसे लॉन्ग डिवीज़न करते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 382, इसको डिवाइड करना है 705 से। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि किसको किससे डिवाइड करना है। तो 705 से 382 को डिवाइड करना है। इसको लिखते कैसे है वो ध्यान से देखना। जो भी नीचे होता है उसको डिवाइज़र बोला जाता है और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। नीचे वाले को यहाँ पे लिखते हैं डिवाइज़र के पास, ठीक है। और ऊपर वाले को डिविडेंड बोलते हैं, ये यहाँ लिखा जाता है बीच में, ठीक है। 382 यहाँ पे आ गया। अब आप देख रहे हो कि 705 बड़ा है 382 से, तो ये तो डिवाइड हो नहीं सकता है। तो इसको इससे डिवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं ताकि यहाँ पे एक जीरो बैठा सके। अब ये बड़ा हो गया नंबर, अब हम लोग इससे डिवाइड कर सकते हैं। अब आप लोग क्या करते हो कि 705 में 2 से 3 से या 4 से इस तरह से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हो ताकि इस नंबर से कोई छोटा नंबर आ जाए। लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे देखना है ये नंबर 7 है और ये 38 है, तो इससे कम नंबर कितना बार में आएगा, तो 7 5 जा 35, क्योंकि 7 6 जा 42 हो जाएगा, 38 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 5 बार में लगाएंगे, ठीक है। 705 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर से कम नंबर आ जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 705 में 5 से मल्टीप्लाई करो। आप यहाँ भी कर सकते हो या साइड में कहीं पे कर लो। 705 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 35, तो आ गया यहाँ पे 35 25, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये 10 में से 5 घटेगा 5, ये हो जाएगा 1, 1 में से 2 तो 11 में से 2 घटेगा 9 और ये 7 में से 5 घटेगा 2। अब इसी डेसिमल पर एक और जीरो बैठा सकते हो। अब देखो 7 को 29 से करना है तो 4 बार में लगाना होगा क्योंकि 5 बार में 35 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.54। आप चाहो तो इसके आगे भी कर सकते हो। अगर आप इसे करोगे तो मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें डिवाइड करना है 985 को 798 से, तो आपको डिवाइड करना है 798 से 985 को। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके खुद से बना के एक बार ट्राई करो। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। 798 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं डिवाइज़र के पास और ये डिविडेंड है तो यहाँ पे लिखेंगे 985 को। तो ये तो इससे छोटा है तो आसानी से ये कट जाएगा। एक बार में लगाते हैं क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 798, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा यहाँ पे 15 से 8 घटेगा 7, ये हो जाएगा 7, 17 में से 9 घटेगा 8 और ये 8 में से 7 घटेगा 1। अब डेसिमल देखिए इसको हम लोग यहाँ से जीरो बैठाते हैं।
अब आपको यहाँ पे देखना है 7 को हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 जा 21, ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमें 2 बार में लगाना होगा। 2 बार में 14 आएगा जो कि इससे कम है। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 और ये 18 एक 9 और यहाँ पे ये 15। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो जाएगा, आप यहीं पे छोड़ भी सकते हो या इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे इसी डेसिमल पे एक और 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये 7 4 जा 28 जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको 3 बार में लगाना पड़ेगा। तो आपके पास आंसर आ गया 1.23। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1.23। ये हुआ। इस तरह से आगे बढ़ भी सकते हो या 1.2 लिख के छोड़ भी सकते हो। ये आपका करेक्ट आंसर है। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, आप लोग खुद से ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट है 348 को डिवाइड करना है 987 से। जल्दी से बताओ कि इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा। अब आप अपना आंसर चेक कर लो। हम लोग डिवाइड करते हैं, ये डिवाइज़र है, ये हम लोग यहाँ लिखते हैं, नीचे वाले को यहाँ लिखते हैं, और ऊपर वाला डिविडेंड है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। चूँकि डिवाइज़र जो है वो बड़ा है डिविडेंड से, तो यहाँ पे डेसिमल देकर यहाँ पे एक 0 लगाना होगा। अब यहाँ से देखो 9 का 34 देखना है, तो 9 4 जा 36 जो कि बड़ा हो जाएगा 34 से, इसलिए हम लोग 3 बार में लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, अब मल्टीप्लाई आप कर लो, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 24 का 2 और ये हो जाएगा 29। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से एक 9 हुआ, ये इसको कैरी दे चुका है तो ये 7 बचेगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा और ये 14 में से 9 घटेगा 5 और यहाँ डेसिमल पे 0। अब देखो आप 9 से ये कितना बार में कटेगा, 9 6 जा 54 हो जाएगा जो कि ज़्यादा है, इसलिए आपको 5 बार में लगाना होगा क्योंकि 9 5 जा 45 होता है। तो आप मल्टीप्लाई करो या यही आंसर लिख दो 0.35। अगर आप चाहो तो इसके आगे भी जा सकते हो, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 5 से। 7 5 जा 35, ये 8 5 जा 40 और 3 43 का 3 और ये 45 + 4 49। आप इसको घटा दो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 1। 11 में से 9 घटेगा 2 आ गया। अब आप यहाँ पे इसी डेसिमल पे एक और 0 बैठा सकते हो, यहाँ पे एक 0 लिख देते हैं। अब आप देख रहे हो 9 3 जा 27 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको 2 बार में लगाना होगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। ये हो गया आंसर आपका 0.352। आप 0.35 भी लिख सकते हो। अब ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आपको कैसे हेल्प करेगा वो ज़रा देखिए। जैसे हमारे पास लिखा है 1.67 इंटू 10 का पावर -27 इंटू 10 का पावर 8 प्लस 3.34 इंटू 10 का पावर -27 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5.01 इंटू 10 का पावर -27। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप पॉज करके खुद ट्राई करो। चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सारे नंबर 0 हो जाते हैं, तो ये ख़त्म कहानी इसका। बचा है यहाँ पे 1.67 इंटू 10 का पावर -27 और इधर 8 है तो ये पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -19 हो जाएगा। नीचे में है 5.01 इंटू 10 का पावर -27। ठीक, अब ये देखिए ध्यान से कि डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो यहाँ से डेसिमल को हम लोग हटा सकते हैं। अब हो गया ये 167 डिवाइडेड बाई 501 इंटू ये पावर माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा +27। तो आप सॉल्व करोगे तो इसको आ जाएगा 27 में से 19 घटेगा तो 8 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको डिवाइड करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 501 यहाँ पे होगा और 167 यहाँ पे होगा, ये बड़ा है इससे, तो यहाँ पे डेसिमल देकर यहाँ पे 0 बैठाना होगा। अब ये देखिए आप, ये 3 बार में लग जाएगा। ठीक है, 4 बार में 20 हो जाएगा, तो 3 बार में लगाएंगे। ये मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, ये 0 और ये 15। ठीक, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा 7 और ये कैरी दे चुका है तो ये यहाँ पे ये 6 बचेगा और ये 1। फिर इसी डेसिमल पे आप एक और 0 बैठाओ यहाँ पे। अब फिर से देखो ये 3 बार में लगेगा तो 0.33, इसका आंसर आ गया 0.33 इंटू 10 का पावर 8।
अब यहाँ से डेसिमल को आगे जब बढ़ाते हैं तो यहाँ का पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻7। ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, इसलिए आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपके पास 9 इंटू 10⁻9 और यहाँ पे है इंटू और ब्रैकेट 2 इंटू 10⁻6 बाई 0.05 प्लस 1 इंटू 10⁻6 बाई √2 इंटू 0.05। इसको सॉल्व करना है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो। चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कि 9 इंटू 10⁻9 ये बाहर है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट का सॉल्व होता है फिर बाकी सॉल्व होता है। तो हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ऊपर में देखिए क्या है, 2 इंटू 10⁻6 है और नीचे है 0.05। इसको सॉल्व कैसे करना है आप ध्यान से देखना। यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर में है 10⁻6 और नीचे है 0.05। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर में है 10⁻6 और नीचे 5 इंटू 10⁻2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये -2 ऊपर जाके इसके साथ प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻4 और नीचे का डेसिमल ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पे केवल 5 बचेगा। फिर प्लस उसी तरह से यहाँ भी ये रहेगा 10⁻6 और नीचे वाला ये 0 ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10⁻4 और नीचे में 5 बचेगा और ये √2 बचेगा। तो 5 और इंटू √2 कितना हो जाएगा, 5√2। तो यहाँ लिख देते हैं 5√2, ठीक है। ब्रैकेट में ये बचा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो बाहर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं। 9 इंटू 10⁻9 ये बाहर रह गया, इंटू अब ये देखिए दोनों में कॉमन है 10⁻4, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 2/5, यहाँ पे ऊपर में 2 और नीचे में 5, 2/5 प्लस 10⁻4 दोनों में से बाहर जा चुका है, ठीक। तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये हो गया 1/5√2, ठीक। अंदर में ये बच गया। अब यहाँ पे देखिए 9 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसका पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे 9 में से 4 घटेगा, 5 हो गया। और अंदर में इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। देखिए कैसे एलसीएम लेना है, 5 और 5√2 का एलसीएम लेना है, तो 5 से लगेगा ये 1 बार में और ये, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये √2 बचेगा, तो ये 5√2 आ गया इसका एलसीएम, तो यहाँ लिख लेते हैं 5√2। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो √2 बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा और √2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 आ गया, प्लस ये 1 बार में हो गया तो 1 हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखना, 9 इंटू 10⁻5 है यहाँ पे और 2√2 है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, √2 का वैल्यू जब डालोगे तो 2 इंटू 1.41 इसका वैल्यू होता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 × 2, ये 8 और ये 2, ठीक। डेसिमल यहाँ पे आ गया तो 2.82 आ गया, प्लस 1 है, तो इसमें जब 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3.82। नीचे में 5√2 है, तो यहाँ भी इसका वैल्यू आप डालो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये 5 × 1 = 5 और ये 14 5 × 70 हो जाएगा और यहाँ पे डेसिमल आ गया 2 अंक के बाद, ठीक है। तो 7.05 आ गया नीचे, 7.05। इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, ठीक। डेसिमल को हटा सकते हैं। अब ये सिंपल हो गया 382/705, इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 705 और इधर होगा 382। ये छोटा है इसलिए यहाँ पे 0 देकर डेसिमल और यहाँ पे 0 आ गया। अब ये कटेगा 5 बार में, ठीक है, 7 5 = 35 होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 5 ये हम लोग देख चुके हैं पहले, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाता है 35 25, ठीक है। ये हो जाएगा 35 25 और इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये 5 आ गया, ये आ गया यहाँ पे 9 और ये 2, इसी डेसिमल पे एक और 0 आ जाएगा। अब देखो ये 4 बार में कटेगा, 7 4 = 28, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, तो आंसर आ गया इसका। यहाँ पे है 9 इंटू 10⁵ इंटू 0.54। अब हमारे पास 2 नंबर है तो ये दोनों को 9 को 0.54 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा
4.86 लगभग में, और ये 10 का पावर 5। ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, इस तरह के कैलकुलेशन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फास्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप इसका आंसर बताना 767 इंटू 10 का पावर -5 डिवाइडेड बाई 877 इंटू 10 का पावर -8। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।